हेलो गाइस, माई सेल्फ सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 7 कंप्लीट कर ली। आज हम एक्सरसाइज 6 को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज सभी जानते होंगे ट्राइंगल क्या होता है। अब हमारे इस एक्सरसाइज में हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है आपके 6 चैप्टर में, पहला दिया हुआ है समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृति का मतलब पता होना चाहिए पहले आपको। समरूप आकृति, देखना समरूप आकृति क्या होती है। समरूप आकृति होती है जैसे कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक और ट्राइंगल है, ठीक है। अभी इसके हमें पता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूं आपको समरूप आकृति का। ये 2 है, ये 4 है कोई साइड, ये 6 है। अब ये जस्ट 4, 8 और 12। अब देखना इसका एंगल जैसे 40 है, इसका एंगल जैसे 80 है और इसका एंगल जैसे 60 है, ठीक है। सेम एज इट इज सी का भी एंगल दिया हुआ है 40, 60। मतलब समरूप आकृति क्या होती है, जिसकी आर्म, जैसे देखना मैं इसके नोट लगा के आपको 2 पॉइंट बताता हूं समरूप के लिए क्या होता है। इनके संगत कोण बराबर होना चाहिए एंड इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। समरूप रहने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है। एक तो उनकी संगत कोणों का कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। एक उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए हमारे पास? बराबर। जैसे देखना इन दोनों का एग्जांपल लिया हमने। अब इनके संगत कोण देखते हैं। जैसे मैं इसको बताऊं ABC, इसको DEF। देखना तो कोण A, इन दोनों में देख रहे हैं, कोण A बराबर कोण D है हमारा, जो कि कितना है 60 डिग्री। देन कोण B बराबर है हमारा कोण E, जो कि क्या है 80 डिग्री। और कोण C बराबर हमारा है कोण F, जो कि क्या है 40 डिग्री। राइट, हमने ये बता दिया। अब इनके एंगल तो बराबर है। अब देखना है इनकी संगत भुजाओं का योग देख लेते हैं। देखना संगत भुजा AB है, इनका अनुपात है AB, इधर क्या दे रखा है DE इज इक्वल टू, इनकी संगत भुजा देखो CB अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। राइट, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? AB की 4, इसकी वैल्यू 8, CE की वैल्यू 6, 12 एंड 2 4। देखना ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 1/2, 1/2 और 1/2। मतलब देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या आ गया हमारे पास में? संगत भुजाओं का अनुपात कैसा आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो क्या होते हैं त्रिभुज? जैसे त्रिभुज को हम समरूप कहते हैं। जैसे इसमें कुछ आकृतियां दी हुई है, आकृति जो दी हुई है मैं आपको बता देता हूं। इसकी जो आकृतियां दी हुई है, देखना इसमें 2 सर्कल दिए हुए हैं, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल। देखना दोनों सर्कल की त्रिज्या रेडियस अलग अलग है, लेकिन शेप सेम है। देखना ये एक सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, इन दोनों का समरूप तो है ही है, समरूप, लेकिन ये अलग अलग रेडियस के। ये भी सर्कल है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है शेप, एक वर्ग ये दिया हुआ है, एक ये वर्ग दिया हुआ है, इसके भी पर्टिकुलर सभी एंगल 90-90 है। समझना ये 90-90 है। अब इसमें हम देख के कैसे बताएंगे? जैसे यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 तो जो इनके बीच का जो रेशो होगा वो बराबर आ जाएगा 1/2 के। संगत भुजाओं का रेशो कैसे मिल जाएगा हमें? बराबर होके मिल जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों वर्ग भी क्या हुए हमारे? समरूप हुए। इसमें यही पूछा हुआ था, समरूप। और एक और होता है सर्वांग सम। यदि मैं इसको रख कर रहा हूं, सर्वांग सम को भी यही समझ लो आप। देखना सर्वांग सम, सर्वांग सम में क्या होता है? सर्वांग सम में होता है कि दोनों त्रिभुज के,
देखना, इसका ले नोट लिख रहा हूं, इनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। पहला वाला वही सेम पॉइंट है दोनों। इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब साथ में क्या होना चाहिए, सभी भुजाएं भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूं कोई ये ट्राइंगल है, सेम एज इट इज यही ट्राइंगल एक और बना हुआ है जिसकी दो, ये टू साइड है, और इनके जो अंदर के एंगल है वो भी कैसे सेम है, तब जाके ये क्या होंगे, समरूप होंगे, अन्यथा ये वो क्या नहीं होंगे, समसम होंगे, अन्यथा ये समसम नहीं होंगे। इनके लिए हमें एंगल भी देखना है, साथ में क्या देखना है, उनकी सभी भुजाओं की माप को भी देखना है, मेजरमेंट को भी देखना है, तब जाके वो क्या होंगे, समसम होंगे। राइट, ये दोनों चीज समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं 6.1 पर आते हैं सीधा। देखना 6.1 पर आते हैं। 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। 6.1 देखना, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो दिया हुआ है, सभी व्रत, देखना सभी व्रत डैश होते हैं। हमें यहां पर दिया हुआ है सर्वांग सम या समरूप। जैसे देखना सम, ये व्रत है, एक छोटा है। अब ये समरूप तो है, सर्वांग सम थोड़ी। सर्वांग सम के लिए तो क्या होना चाहिए, रेडियस दोनों के सेम होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, इसका क्या आ जाएगा, समरूप। सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। राइट, सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, देखना क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड दिया हुआ है, फर्स्ट का सेकंड, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग सम। सभी वर्ग, देखना सभी वर्ग डैश होते हैं, कैसे होते हैं, समरूप। क्योंकि देखना एक कोई वर्ग बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया। सभी वर्ग के लिए कभी कभी हो सकता है कि हाँ दोनों बराबर हो, लेकिन सभी थोड़ी हो सकते हैं, तो हम इसको भी क्या कहेंगे, समरूप। समझ में आ रहा होगा आपको, काफी इजी है। नेक्स्ट, सभी फिल इन द ब्लैंक्स त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसा होता है क्या, समद्विबाहु इसमें दिया हुआ है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन कौन से त्रिभुज हो सकते हैं, देखना मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, सभी फिल इन द ब्लैंक्स त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का मतलब जान रहे हो आप, जैसे देखना ये है हमारा दो त्रिभुज है, अभी जस्ट क्लियर हो जाएगा सबका। यहाँ ले लेते हैं इसको, इधर थोड़ा बीच में ले लेते हैं हम इसका चित्र। देखना दो त्रिभुज है, अब इसमें देखना ये ABC है और ये DEF है। अब यदि मैं इसको समद्विबाहु लेता हूं, समद्विबाहु लूंगा तो ये जैसे दो है ये भी दो होगा। राइट, अभी ये जैसे चार है ये भी चार होगा, लेकिन ये कंफर्म थोड़ी होगा कि इसकी ये भुजाएं बराबर थोड़ी हो सकती है, क्योंकि समद्विबाहु में तो दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी का थोड़ी पता है मैं। अब जैसे कहूं मैं इसकी 3 है, इसकी मैंने कह दिया 6, लेकिन रेशो अनुपात बराबर थोड़ी आएंगे। जैसे 2/2/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6। इनका रेशो क्या आ गया हमारे पास बराबर। अब एंगल यदि डिफरेंट रहे, क्योंकि इसमें रखा है सभी, इसमें लगा रखा है सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज का मतलब समझ रहे हो, सभी। तो ये बाय द वे बाय चांस हो सकता है, बाय चांस क्या होगा, रेशो सेम होगा, अन्यथा ये सेम थोड़ी होगा। लेकिन समरूप त्रिभुज आ गया, क्या हो गया, जैसे कहा समबाहु त्रिभुज, समबाहु, जिसके समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे ये है दो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, दो है, दो समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के तो हमेशा एंगल भी कैसे होंगे, जैसे 60 है, ये भी 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 60, कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, समरूप रहेगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, समबाहु, संभव। क्योंकि समद्विबाहु हो सकता है रेयर केस में हो जाए, लेकिन नहीं होने पर वो कंप्लीट नहीं होगा जी, क्योंकि उसमें क्या है, एंगल का डिफरेंस आ सकता है।
राइट। नेक्स्ट, इसमें तो क्या होता है, एंगल सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, भुजाओं की संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण पर देखना, पहला नंबर इसमें बराबर हो, यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण हमने कहा था ना, अभी कुछ टाइम पहले मैंने समझाया था, दो वर्ग थे। समरूप हो सकते हैं उनके संगत कोण क्या बराबर हो, और साथ में आगे दिया हुआ है उनकी संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती। सेकंड में क्या आ जाएगा, समानुपाती। समानुपाती का मतलब जैसे 1/2 रेशो निकलता है या 1/3, लेकिन रेशो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब वो क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं हमारे को। सेकंड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका दिया हुआ है निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। फर्स्ट जो दिया हुआ है, समरूप आकृतियां। समरूप आकृति को मतलब जानते हो आप, जो समरूप हो, जैसे हमने कहा वो एग्जांपल जो लिया था वही ट्रायंगल का ले लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, ये 1, ये 2, ये 3 दिया हुआ है, ये 2, ये 4, ये 6 दिया हुआ है। एंगल यहां पे दिया हुआ है 50, 60 और ये 70, राइट। यहां पर भी एंगल दिया हुआ है 60, 50 और 70। देखना, ABC, इसका भी DEF, तो दोनों त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में देख लेते हैं। देखते हैं तो हमें एक चीज पता चल रहा है, यदि मैं इसकी एंगल की बात करूं तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 50 डिग्री, राइट। नेक्स्ट, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। ये क्या है, हमारे एंगल। अब इनकी संगत भुजाएं निकालो। संगत भुजाएं क्या होगी, AB डिवाइड बाय, संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं डायरेक्ट, D/E इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। नेक्स्ट की बात करता हूं तो BC डिवाइड बाय EF इज इक्वल टू 3/6 यानी इसका भी 1/2। नेक्स्ट की बात करता हूं तो उसका कितना बन जाएगा, SC डिवाइड बाय DF इज इक्वल टू 1/2। क्या तीनों रेशो बराबर आ रहे हैं, AB बराबर DE इज इक्वल टू BC बराबर EF इज इक्वल टू SC बराबर DF इज इक्वल टू 1/2। तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप, राइट, समरूप होंगे। एक यदि मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं, उसमें दो एग्जांपल पूछा था, एक ये वर्ग दिया हुआ है, ये देखना, ये 90 90 90 के, कैसे 90 90 90 के। अब ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90, लेकिन इसकी जो ये आर में 2, ये 4, ये इधर वाली स्क्वायर है भाई, ये 4, ये 4, ये 4। अब देखना, हम इसके एंगल बता सकते हैं सभी के एंगल, जैसे मैं इन सभी के एंगल की बात करूं तो कितना है, ABCD, इसका क्या बन जाएगा, PQRS। सभी के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ए एंगल इज इक्वल टू P एंगल इज इक्वल टू, सभी के एंगल बराबर कर दूं, एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल D इज इक्वल टू एंगल S। सभी के एंगल बराबर है, कितने हैं, 90 डिग्री, यदि कहें मैं 90 डिग्री। और यदि इनका रेशो की बात करूं तो कितना आएगा, इसका भी 1/2। तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा समरूप का। तो ये दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, उसके भी हमें दो एग्जाम्पल लेने हैं। तो फर्स्ट जो देखना क्वेश्चन था सेकंड, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, बहुत सारी आकृतियां ऐसी होती है, जैसे मैंने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये 60, ये 50, ये 70 एंगल है, ठीक है, और ऐसा ही एक ट्राइंगल और बनाया,
उसकी 60, ये 50, ये 70 है। लेकिन देखना इधर 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 2 है। अब देखना एक का डबल कहीं हो रहा है, कहीं यहाँ हो रहा है, 2 का डबल कहीं हो रहा है, कहीं यहाँ हो रहा है, लेकिन 5 का डबल थोड़ी हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो ये त्रिभुज, इनके एंगल तो सेम है, ABC, DEF, इनके एंगल तो क्या है, सेम है। लेकिन यदि मैं रेशो की बात करूं, AB अपॉन DE इज इक्वल टू 2/4 और BC अपॉन EF इज इक्वल टू 2/5 एंड कहूं AC अपॉन DF इज इक्वल टू 1/3, क्या ये रेशो बराबर आएंगे? बराबर नहीं होंगे तो ये क्या नहीं होगा, समरूप नहीं है। जैसे सेकंड एग्जांपल है, हम ये तो फर्स्ट एग्जांपल मान सकते हैं आप इसको, सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है। देखना सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक वर्ग बनाया है और एक और साइड वाला वर्ग बनाया है, इसका ये एंगल 90 है, ठीक है, इसका एंगल हमें पता नहीं है, ठीक है। अब देखना इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, लेकिन एंगल क्या है इन दोनों के, सिमिलर नहीं है। सिमिलर नहीं है तो ये दोनों क्या नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं है। समरूप का साइन होता है बेटा, यदि कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसका साइन होता है समरूप। यदि वो सर्वांग सम होते हैं तो उनका साइन कितना होता है, इक्वल। यदि सर्वांग सम को हम क्या कहते हैं, इक्वल के नाम से भी जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम नेक्स्ट, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। देखना क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इजी है। बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो ये चतुर्भुज हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 चतुर्भुज दिया हुआ है हमें इस प्रकार से, ये थोड़ा हल्का सा और तिरछा, बुक में देख लेना आप चित्र सेम, ठीक है। ये ऐसा दिया हुआ है 1.5 1.5 1.5 1.5 SRPQ, इसका दिया हुआ है ABCD। देखना ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। देखना इसमें हमें संगत भुजाएं तो डबल दे रखी है, जस्ट 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इसका जस्ट डबल है। देखो आप सभी में वर्ग है, हमें पता चल रहा है, लेकिन ये इसका एंगल देखो, इसका एंगल क्या है, अलग अलग। इसका मतलब इनके एंगल बराबर नहीं है, इनकी संगत भुजाएं तो बराबर है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन इनके संगत कोणों का योग बराबर नहीं है। अतः ये क्या नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। इसका मतलब ये चतुर्भुज जो भी दिया हुआ है PQRS नॉट समरूप चतुर्भुज ABCD। ओके, आंसर। इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम 6.2 को समझेंगे। ओके।